नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वर्साटाइल वर्षा में। दोस्तों, आज हम सीखेंगे इस फ्रंट स्लिट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें ताकि आपको ठीक से समझ में आ पाए। और फ्रेंड्स, जिन लोगों ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये एक पुरानी साड़ी ली है, ये काफ़ी पुरानी साड़ी है, तो इसका मैं गाउन बनाऊंगी बच्ची के लिए। तो इसका पल्लू जो है इसको कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं थोड़ा सा बीच में जल गई थी, तो इसलिए ये किसी काम की नहीं थी, तो इसका मैंने सोचा गाउन बना लेती हूँ, यूज़ हो जाएगी। तो ये पुरानी साड़ी है काफ़ी, और अब हम इसको नया लुक देने के लिए इस पर ये गोटा पट्टी लगाएंगे। जहाँ पर बारीक धागे की कढ़ाई है वहाँ पर हम गोटा पट्टी लगा देंगे ताकि ये धागे की कढ़ाई दिखे नहीं। इस तरीके से मैंने इस पर गोटा पट्टी लगाया है, आप देख सकते हैं। अब मैंने लाइनिंग फैब्रिक लिया है, कॉटन का है ये लाइनिंग फैब्रिक, और इसको मैंने 4 फोल्ड में कर लिया है। 1 फोल्ड, 2 फोल्ड, 3 फोल्ड और 4 फोल्ड। 4 फोल्ड में मैंने इसको किया है। सबसे पहले हम ऊपर से लेंथ ले लेंगे। लेंथ है हमारी 10 इंच और 1 इंच हम सीम अलाउंस के ले लेंगे, तो 11 इंच पर निशान लगा लेंगे। ऊपर से कपड़ा थोड़ा तिरछा है तो इसको हम सीधा कर लेंगे। शोल्डर है हमारा, फुल शोल्डर है हमारा 10 इंच, उसका हाफ करेंगे तो आएगा 5 इंच, तो 5 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। आर्म होल की लेंथ हम 5 इंच रखेंगे। इन निशानों को आपस में मिला लेंगे, सीधा कर लेंगे यहाँ पर। अब हम बस्ट का नाप लेंगे। बस्ट है हमारा 24 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6 इंच। तो हम और हाफ इंच हम सीम अलाउंस के लिए रखेंगे, तो 6.5 पर निशान लगाएंगे, और उसके आगे हम 2 इंच सीम अलाउंस के लिए लेंगे। अब ऊपर से नीचे की तरफ हम 7.5 पे लगाएंगे प्लेट्स के लिए निशान। अब इसको सीधा कर लेंगे। यहाँ पर भी हम 6 इंच पर निशान लगा लेंगे। कमर का निशान हम लगाएंगे 23, फुल हमारी वेस्ट है 23 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5.75 इंच। तो 5.75 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे, और 2-2 इंच हम आगे सीम अलाउंस के लिए रखेंगे। तो अब इन निशानों को आपस में मिला लेंगे। यहाँ से आगे की तरफ हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे प्लेट्स के लिए। इसको सीधा कर लेंगे। अब इस निशान के दोनों तरफ हम हाफ इंच पर निशान लगाएंगे और इसको इस तरीके से ऊपर मिला लेंगे तिरछे में, ऐसे। तो ये हमारा प्लेट्स का निशान हो गया है। यहाँ पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। यहाँ से हाफ इंच हम पीछे की तरफ जाएंगे, इस निशान को ऊपर मिला लेंगे, और यहाँ पर फ्रंट आर्म होल का गोलाई दे देंगे। यहाँ से 3 इंच पर हम निशान लगाएंगे नेक की विड्थ के लिए। शोल्डर को हाफ इंच डाउन कर लेंगे, इसको इस तरीके से सीधा खींच लेंगे, और अब इस पर कटिंग कर लेंगे। जहाँ जहाँ पर हमने मार्किंग की है वहाँ हम कटिंग करेंगे। पहले हम बैक आर्म होल से कट करेंगे, फ्रंट आर्म होल हम बाद में कट करेंगे। यहाँ पर हम कट लगा लेंगे छोटा सा, इस तरीके से। जहाँ पर प्लेट्स हैं, प्लेट्स के निशान पे भी हम छोटा सा एक कट लगा लेंगे। बैक पार्ट को हटा लेंगे और फ्रंट पार्ट का आर्म होल कट कर लेंगे। अब जिस पर हमने गोटा पट्टी लगाया था उसको लेंगे, इसको इसके ऊपर रखेंगे ऐसे, और इसको भी हम कट कर लेंगे। यहाँ से इसको इसी तरीके में से कट कर लेंगे जैसे लाइनिंग कटा हुआ है। ये हमने इसे कट कर लिया है। बैक पार्ट को भी कट कर लिया है। अब इसमें से हम लाइनिंग फैब्रिक को पहले हटा लेंगे, एक दूसरे के ऊपर हम रखेंगे।
पिन अप कर लेंगे अच्छे से पहले ताकि ये खिसके नहीं। अब हम नेक के लिए निशान लगाएंगे। नेक की चौड़ाई हम लेंगे 3 इंच और गहराई हम लेंगे 2.5 इंच। और इसको राउंड शेप दे देंगे ऐसे, और इस पर कट लगा लेंगे। नेक को भी काट लेंगे। अब एक कपड़ा लेंगे, मैंने 4 फोल्ड में किया हुआ है। ये जो नीचे मैंने कपड़ा रखा है लाइनिंग वाला, इसको मैंने 4 फोल्ड में किया हुआ है। अब इसको लाइनिंग को जो हमने नेक काटा था इसको इसके ऊपर रखेंगे और ड्रॉ कर लेंगे नेक की शेप में। यहाँ से 1.25 इंच करीब हम इसको इस तरीके से गोलाई में दे देंगे और काट लेंगे। ये हमारा नेक की लाइनिंग कट जाएगी। ये हमने नेक तैयार कर लिया है। अब इसको इस तरीके से खोलेंगे और जो हमने नेक काटा है इसको इसके ऊपर रखेंगे ऐसे, और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे दोनों पर। ये हमने सिलाई लगा लिया है। अब इसको मेन फैब्रिक के साथ अटैच करना है। सीधा रखेंगे मेन फैब्रिक को, इसके ऊपर इसे उल्टा रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। जहाँ पर हमने नेक को सिला था उसी पर हमें सिलाई लगाना है। यहाँ पर इस पर भी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमने सिलाई लगा लिया है। अब ये जो फैब्रिक है इसको कट कर लेंगे, यहाँ पर इसे कट कर लेंगे। और यहाँ पर नोचेस लगा लेंगे। ध्यान रहे कि स्टिच ना कटे। जहाँ पर हमने सिलाई लगाई है उस सिलाई पर कट नहीं लगना चाहिए, वरना पूरा नेक खराब हो जाएगा। अब इसको टर्न कर लेंगे, इस तरीके से इसे पलट लेंगे और नेक पर हम एक सिलाई लगा लेंगे। ऊपर से यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे। सेम हम उसी तरीके से बैक पार्ट को भी कट कर लेंगे और नेक पर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई लगा लिया है। अब हम शोल्डर अटैच करेंगे। इसको इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे ऐसे। अब मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ और लाइनिंग फैब्रिक को लाइनिंग फैब्रिक के साथ इस तरीके से खोलते हुए रखेंगे ऐसे, और यहाँ पर पूरे पे सिलाई लगा लेंगे। सेम हम उसी तरीके से दूसरे साइड भी करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर सिलाई लगाया है शोल्डर पर। अब हम इसे सीधा करेंगे। आप देख सकते हैं ऐसे इसको सीधा करेंगे तो ये दोनों साइड से फिनिशिंग के साथ अटैच हो गया है। आप देख सकते हैं इधर से भी स्टिच लाइन बाहर को नहीं दिख रही है। अब यहाँ से सिलाई लगाते हुए पूरे में हम सिलाई लगाएंगे और इसको दोनों को एक ही उसमें अटैच कर लेंगे और प्लीट्स डाल लेंगे यहाँ पर। ये देखिए मैंने दोनों प्लीट्स डाल दी हैं और लाइनिंग फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ फिक्स कर लिया है। अब ये खिसकेगा नहीं। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आपके बच रहा है उसे आप कट कर लें। अब इसको साइड में रख लेंगे और आस्तीन कट करेंगे। आस्तीन के लिए मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में कर लिया है। ऊपर से हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे। आस्तीन की लंबाई हम 6 इंच रखेंगे। इनको सीधा कर लेंगे। ऊपर से हम नीचे की तरफ 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। आर्म होल की लेंथ हमारी थी 5 इंच, तो हम यहाँ पर भी 5 इंच पर निशान लगा लेंगे और 2 इंच आगे के लिए रखेंगे। यहाँ पे हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे। आस्तीन की गोलाई आगे हम 2 इंच सीम अलाउंस के लिए रखेंगे। यहाँ पर हम गोलाई दे देंगे। आर्म होल की गोलाई हम यहाँ पर दे देंगे इस तरीके से, और यहाँ कट कर लेंगे।
निशान लगा लेंगे पहले। अब यहाँ पर कट कर लेंगे और अब हमारी ये स्लीव्स भी कट गई हैं। अब स्लीव्स को रेडी करने के लिए स्लीव्स को खोल लेंगे और फ्रंट आर्म होल का निशान लगा लेंगे और यहाँ पर कट कर लेंगे ऐसे। अब जो हमारा गोटा जिसमें हमने लगाया था वो कपड़ा जो हमारा बचा हुआ था उसको लेंगे, उसको सीधा पहले कट कर लेंगे। जो ये बॉर्डर है इसे भी हम कट कर लेंगे। स्लीव्स को लेंगे, इसको इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाते हुए इसको टर्न कर लेंगे ऐसे। राइट साइड में टर्न करेंगे, फिर इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा कम था कपड़ा तो मैंने इस तरीके से जोड़ा है। अब हम चोली के साथ स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। इसको इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे और इस तरीके से राउंड में सिलाई लगा लेंगे यहाँ तक पूरे में, और दूसरे वाले को भी इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से हम आस्तीन को जोड़ लेंगे। ये हमने स्लीव्स को अटैच कर लिया है और नेक थोड़ा सा छोटा पड़ रहा था तो मैंने पीछे थोड़ा सा नेक को काट कर थोड़ा गहरा कर दिया है ताकि सर आसानी से घुस सके उसमें। अब हम नीचे का पार्ट तैयार करेंगे घेरे के लिए। तो हम इस तरीके से मेज़र कर लेंगे पहले लंबाई में। तो पूरी लंबाई हमें चाहिए 56 इंच और 4 इंच हम लेंगे सीम अलाउंस के लिए। तो 60 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। सिक्सटी इंच पर हमने निशान लगाया है लंबाई में। टोटल लंबाई हमने 60 इंच लिया है। इसको हम कट कर लेंगे। और जिस तरीके से हम मेन फैब्रिक को कट कर रहे हैं उसी तरीके से हम लाइनिंग फैब्रिक को भी कट करेंगे। अब हम नीचे से पूरी लंबाई लेंगे। तो फुल लंबाई थी हमारी 38 इंच, जिसमें से हमने 10 इंच की चोली तैयार की है। तो नीचे का जो घेरा है वो हम 28 इंच का बनाएंगे। तो 28 इंच पर हम निशान लगा लेंगे इस तरीके से। इसी तरीके से पूरे कपड़े पर हम 28 इंच पर निशान लगा लेंगे। इन निशानों को हम आपस में ज्वाइन कर लेंगे ऐसे। और अब यहाँ पर कट कर लेंगे। ये हमने इसे कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो घेरा है वो कुछ इस तरीके से आएगा ऐसे। तो हम इसको इस तरीके से बीच में पकड़ेंगे और इस एक पीस के हम 2 पीस बनाएंगे। इसको सेंटर में से कट कर लेंगे। अब हम नीचे वाला पार्ट छोड़ देंगे और ऊपर वाले को भी हम डबल फोल्ड करेंगे और सेंटर में से कट करेंगे। तो हमारे पास घेरे के लिए टोटल 3 पार्ट हो जाएंगे, 2 फ्रंट के लिए और 1 बैक के लिए। इसको अच्छे से फोल्ड कर लें बराबर मिला के और इसके बाद इसे कट करें। लाइनिंग फैब्रिक को भी हम उसी तरीके से कट करेंगे जिस तरीके से हमने फ्रंट वाले मेन फैब्रिक को कट किया है। फ्रंट और बैक के मेन फैब्रिक को कट किया है उसी तरीके से हम लाइनिंग फैब्रिक को भी कट करेंगे। इसके बाद लाइनिंग पर हम इस तरीके से 3 इंच पर निशान लगाएंगे और इसको नीचे से फिनिशिंग के साथ इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तीनों को हम इसी तरीके से सिलाई लगाते हुए अटैच कर लेंगे। साइड से हम 2-2 इंच पर निशान लगा लेंगे। जो हमने सीम अलाउंस के लिए कपड़ा लिया है उसको हम छोड़ देंगे 2 इंच इधर और 2 इंच यहाँ से सिलाई लगाते हुए स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक, यहाँ भी हम 2 इंच पर निशान लगा लेंगे और यहाँ तक हमें सिलाई लगाना है। मोटी सिलाई हमें लगाना है, कच्ची सिलाई जिसको बोलते हैं। और इस पर हम गोटा लगा लेंगे जैसे हमने
चोली पर लगाया है। अब यहाँ पर मैंने सिलाई लगा लिया है। इसमें से एक धागे को पकड़ेंगे और इसको इस तरीके से खींच लेंगे दोनों साइड से और गेदर्स बना लेंगे ऐसे। तो मेन फैब्रिक पे, लाइनिंग फैब्रिक पे, दोनों पे हमें इसी तरीके से गेदर्स बनाने हैं। आप चाहें तो आप नॉर्मल भी छोटे छोटे गेदर्स बना सकते हैं। अगर आप इस तरीके से नहीं बनाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी गेदर बना सकते हैं। अब इसको उल्टा रखेंगे लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर, मेन फैब्रिक को लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर उल्टा रखेंगे और साइड में सिलाई लगा लेंगे। एक तरफ हमें सिर्फ सिलाई लगाना है अभी। और यहाँ पर दोनों पार्ट्स पे हमें इसी तरीके से सिलाई लगाना है। यहाँ पर सिलाई लगा के इसे टर्न करेंगे और फिर उसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे। सॉरी दोस्तों, इसके आगे का वीडियो बन नहीं पाया तो मैं इसी में आपको समझा दे रही हूँ। तो आप क्या करेंगे, आपने टर्न किया, आपने इसको ऐसे सीधा कर लिया। इसके बाद हम यहाँ पर, जहाँ पर लेस लगाइए, यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगाएंगे और फिर लेस लगा लेंगे। ये सिल्वर कलर की लेस जो फ्रंट स्लिट पे लगी हुई है, यहाँ पे इसको लेस लगा लेंगे दोनों स्लिट पे। और यहाँ गेदर को हम सिल लेंगे, अटैच कर लेंगे। यहाँ तीनों साइड से हम मेन फैब्रिक को लाइनिंग फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे, फिक्स कर लेंगे, ताकि हमें सिलने में कोई प्रॉब्लम ना आए। नीचे से हमें इसे फिक्स नहीं करना है, सिर्फ तीनों तरफ से करना है। अब हम इस तरीके से रखेंगे। चोली के ऊपर, फ्रंट चोली के ऊपर फ्रंट पार्ट को रखेंगे, नीचे घेरे को इस तरीके से इन दोनों को इसके ऊपर रखेंगे ऐसे, और फ्रंट पार्ट पर सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के सिलाई लगा लेंगे और बैक पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर रख के सिलाई लगा लेंगे कमर पर। उसके बाद फिटिंग की सिलाई नीचे तक लगा लेंगे यहाँ तक, और फिर नीचे से इसको 1/4 2 फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद इसे टर्न कर लेंगे, सीधा कर लेंगे और यहाँ से जो नीचे साइड जो लेस लगी है, लेस लगा लेंगे। ध्यान रहे कि ये वाली जो लेस लगी है ये हमें पहले लगानी है, घेरा चोली के साथ अटैच करने से पहले हमें ये लगानी है। यहाँ पर सिलाई लगाना है और फिर हम ये लेस सबसे लास्ट में हम नीचे वाली लेस को अटैच करेंगे और हमारा ये कुर्ता रेडी हो जाएगा। आप इसे फ्रंट स्लिट कुर्ती भी बोल सकते हैं, गाउन भी बोल सकते हैं। और इसके साथ मैंने एक पैंट भी बनाई है, पैंट का वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। और ये पहनने के बाद काफ़ी सुंदर लग रहा था और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना है ये। और इसी तरीके से आप भी बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इस कुर्ते की कटिंग ठीक से समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं दोबारा से इसी कुर्ती की कटिंग आपके साथ शेयर कर लूँगी। इसी डिज़ाइन की कुर्ती की कटिंग किसी दूसरे कपड़े पे आपके साथ शेयर कर लूँगी। और इस गाउन के साथ मैंने पैंट भी बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वीडियो शेयर मैं कर दूँगी और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू सो मच।